हेलो दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जो टॉपिक का नाम रहेगा संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। आज जो टॉपिक का नाम रहने वाला है वो नाम रहने वाला है संज्ञा। और दोस्तों अगर हम संज्ञा की बात करें ना, तो आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे होंगे। मतलब जब से आप थर्ड फोर्थ क्लास में होंगे ना, तब से आप इसको पढ़ते आ रहे होंगे और अभी आपने ग्रेजुएशन भी कर ली होगी। लेकिन आपने संज्ञा कितनी बार पढ़ी होगी, तो आज आप एक बार और पढ़ लीजिए मेरे साथ। तो आशा करता हूं कि आज के बाद आपको संज्ञा का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर आपसे कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन संज्ञा से पूछता है, तो आप उसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे और इजिली उसका आंसर बता पाएंगे दोस्तों। इस तरीका से मैंने अपना पूरा प्रयास करूंगा मैं आपको समझाने का दोस्तों। ठीक है, और काफी अच्छे से आपकी संज्ञा मैं बताने वाला हूं, आपको एक भी डाउट संज्ञा का नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्चुअल में कि हमारी संज्ञा होती क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर हम संज्ञा की बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बहुत रटी होगी बचपन में। ए नाउन इज अ नेम, पर्सन, प्लेस और ए थिंग। तो मतलब इस तरीका से आपने डेफिनेशन रटी होगी, लेकिन आज आपको मैं बिल्कुल हिंदी इंग्लिश में रिलेट करके बताऊंगा चीजों को, और आसानी से आप संज्ञा समझ पाएंगे। दोस्तों अगर हम संज्ञा की बात करते हैं ना, ये एक हमारा विकारी शब्द है। ठीक है दोस्तों, शब्द हमारे दो होते हैं। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच में बात करते हैं तो भाषा के शब्द में पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें मतलब विकार हो जाए, जिनमें चेंजेस आ जाएं, जिनकी क्रिया चेंज हो रही हो। और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अभी आपको समझ में ये चीज आई है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, विकारी शब्द को आप छोड़ दीजिए। इतना याद रखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी क्या है दोस्तों ये हमारे विकारी शब्द हैं। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, मैंने भी आज आपके सामने डेफिनेशन लिखी है कि एक्चुअल में हमारी संज्ञा होती क्या है दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा की डेफिनेशन क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं दोस्तों। आपको मैं बता देता हूं, किसी व्यक्ति, ठीक है, जितने भी मतलब एक्चुअल में संज्ञा को क्या कह सकते हैं, हम संज्ञा को नाम भी कह सकते हैं। अगर हम संज्ञा की अदर डेफिनेशन की बात करते हैं ना, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, प्राणी हो गया, गुण हो गया, भाव हो गया, तो मतलब सभी को क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा आपको मैं बता दूंगा कि समझ में भी आ गई होगी। जैसे ये मार्कर है, ये भी एक संज्ञा है, ये बोर्ड है, ये भी संज्ञा है। ठीक है, मैं हूं संजय, मैं भी संज्ञा हूं, तो ये सभी क्या है दोस्तों, संज्ञा है। तो आपको मतलब समझ में आ गया कि जो भी चीजें हैं ना, जो हमारी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, मतलब किसी भी चीज का कोई भी नाम है ना जो हमें बता रहा है, तो दोस्तों वो क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया। तो सब कुछ क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो आपका नाम भी एक संज्ञा है अगर आपसे पूछता है दोस्तों। सबसे पहले मैंने बात करी है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है दोस्तों। आपसे कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि संज्ञा को क्या कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन रहेगा नाम, ये 3 ऑप्शन और रहेंगे, तो आप देख लेंगे कि संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। और ये आपकी आज ही की एक ही वीडियो रहेगी, पूरी संज्ञा मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगा विद इसके प्रकार। तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ, वीडियो में काफी मजा आने वाला है आपको। ठीक है, अगर हम बात करते हैं व्यक्ति, अगर व्यक्तियों के नाम की बात करते हैं, इट मीन्स ये है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर हम व्यक्तियों की बात करते हैं तो हम व्यक्तियों के नाम में हम क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं। व्यक्तियों के नाम में आप कंसीडर कर सकते हैं राम, राजू, मोहन, सीता, गीता, जितने भी ये नाम है ना किसी मनुष्य के, तो आप इसको किसमें कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको व्यक्तियों के नाम में कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। सचिन, राम, सीता, गीता, राहुल, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी नाम्स होंगे ना उसको आप कंसीडर कर सकते हैं किसमें, व्यक्तियों के नाम में। ठीक है, आगे चलते हैं वस्तुओं के नाम। मैंने ना ये डेफिनेशन जो आपको लिखवाई है वो इसके एग्जाम्पल में हर के मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में हमारे स्थान क्या होते हैं, प्राणी क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं। डायरेक्टली मैं इसके प्रकार पे नहीं जा रहा हूँ, पहले मैं आपको ये अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, व्यक्तियों के नाम आपको पता लग गया, जहां पर भी किसी व्यक्ति के नाम की बात कर रहा है तो इट मीन्स वहां व्यक्तियों के नाम की बात करेगा। वस्तुओं के नाम, वस्तु कुछ भी हो सकती है, कलम हो सकती है, ये मार्कर हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, स्टैंड हो सकता है, जितनी भी वस्तुएं होती है ना हमारी,
कलम, बोर्ड, पंखा, मार्कर। तो ये कभी सभी क्या है दोस्तों हमारी, ये भी क्या है हमारी संज्ञा है। इनको हम वस्तुओं के नाम में कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। अब तीसरा आता है हमारा स्थानों का नाम। यहाँ पे लिखा हुआ है स्थान। तो स्थानों का नाम क्या होता है, जैसे दिल्ली, आगरा, बुलंदशहर और हिमाचल प्रदेश, आगरा, मतलब जितने भी कोई भी स्थान है अगर उसके नाम की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गए दोस्तों, स्थानों के नाम हो गए। ये भी हमारी संज्ञा होती है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राणियों के नाम, अगर प्राणियों की नाम बात करते हैं जैसे घोड़ा, भैंस, हाथी, तितली, तो ये सभी क्या है, प्राणियों के नाम है। तो ये भी क्या है, हमारी संज्ञा है। आपसे पूछ लेता है घोड़ा क्या है, संज्ञा है। भैंस क्या है, संज्ञा है। हाथी, तितली, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने जो मतलब 2-4 एग्जाम्पल आपको लिखे, आप और भी समझ सकते हैं। जैसे कुछ भी चीज है ना, सब संज्ञा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गुणों के नाम की बात करते हैं। अगर आपके अंदर कोई गुण है, जैसे कोई बंदा ईमानदार है तो उसके अंदर ईमानदारी है, तो ईमानदार भी क्या होगा दोस्तों, हमारी एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है ये, कि किसका प्रकार है, गुण हो गया। तो गुणों के नाम को क्या सकते हैं, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, बेईमानी। आप इनसे लगा सकते हैं कि गुणों में हम किन किन को कंसिडर करेंगे दोस्तों। भावों के नाम जैसे दया, करुणा, क्रोध, प्रसन्नता। तो दोस्तों मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है, किसी व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, प्राणियों के नाम, गुणों के नाम, भावों के नाम, इन सभी को क्या कहते हैं दोस्तों, हम संज्ञा कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं दोस्तों। ये तो हो गई आपकी नाउन के बारे में, आपको पता लग गया कि एक्चुअल में हमारा नाउन होता क्या है। अब आपको क्या जानना है, अब आपको ये जानना है कि जो हमारी संज्ञा होती है ना, वो कितने प्रकार की होती है। अगर दिल्ली लिखा हुआ है तो ये दिल्ली हमारी क्या है, ये हमारी कौन सी संज्ञा है। अगर यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है तो ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है दोस्तों। अगर हाथी लिखा हुआ है तो संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अगर दया लिखी हुई है तो संज्ञा का कौन सा प्रकार है दोस्तों। ये आपको बस जानना है। अगर आपको ये पता लग गया कि आप उसका नाम देख के ही अपने दिमाग में मतलब चीजों को जज कर पा रहे हैं, कि जैसे आपने सुना दया, भाई दया ये एक संज्ञा है, लेकिन ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अगर आपको प्रकार पता लग गया तो समझ लो आपकी संज्ञा फिनिश। इससे ज्यादा संज्ञा में कुछ भी नहीं आता है। संज्ञा की डेफिनेशन आपको पता लग गई, संज्ञा के उदाहरण मैंने बता दिए। अब संज्ञा के प्रकार की तरफ चलता हूं दोस्तों। 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। सबसे पहले मैं बता देता हूं, अगर संज्ञा की व्युत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं ना, 3 प्रकार होते हैं। और संज्ञा के अर्थ के आधार पर संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं, जो पहली अर्थ के आधार पर संख्या कितनी होती है, हमारी 5 प्रकार की होती है। और जो भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ना 1 2 मतलब 4 और 5 संज्ञा के प्रकार से करके, ये जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, आपको बताया कि मैं आपका टेस्ट रखता हूँ, उस टेस्ट में मैं सभी टॉपिक के आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो मैं आपके संज्ञा के जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये आपको चीजें क्लियर कर दूंगा। अभी आप इतना याद रखिए कि जो हमारे अर्थ के आधार पर होती है वो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, और व्युत्पत्ति के आधार पर हमारी संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अब दोस्तों कौन कौन से संज्ञा के प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 5 प्रकार हो गए। इसको 2-3 बार आप बोलेंगे ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अगर आपको इसको 3 से 4 बार अगर आप इसको रिपीट करेंगे ना, तो आप इजीली इसके टाइप्स को याद कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको 5 प्रकार की बताई। ये मैंने आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, लेकिन इसमें आपको ये नहीं बताया कि कौन सा जो एग्जाम्पल है वो किसका प्रकार है। बस मैंने आपको ये बताया कि ये सभी क्या है, हमारी संज्ञा है। सचिन भी संज्ञा है, बोर्ड भी संज्ञा है, पंखा, मार्कर, चेन्नई, भैंस, सच्चाई, क्रोध। बस आपको ये बता दिया है कि किसके बेस पे हम किसको लिख रहे हैं। मतलब व्यक्तियों के कौन सी व्यक्तियों के स्थान पे क्या लिखा, व्यक्तियों के नाम लिखे, वस्तुओं पे वस्तु लिख दी, स्थानों पे स्थान लिख दिए। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर हमारी जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है हमारा व्यक्तिवाचक, और दूसरा होता है हमारा जातिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक, चौथा होता है समूहवाचक, पांचवा होता है द्रव्यवाचक। तो दोस्तों हमारी संज्ञा कितने प्रकार की होगी, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होगी। अब आपको क्या करना है कि जितनी भी संज्ञा ना, इनको 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इसके डिस्कस करने के बाद आप संज्ञा का कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे, आप सॉल्व करेंगे, आप इजीली उसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज में आपको डिस्कस करता हूँ संज्ञा के जो प्रकार है इनको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे चलते हैं। जो भी हमारे संज्ञा के टाइप्स हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, और 1 बाय 1 हर एक टाइप के आपको उदाहरण में समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जो हमारा संज्ञा है उसका जो पहला टाइप होता है व्यक्तिवाचक।
ठीक है दोस्तों, क्या होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है इसको जानिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको लिखवाया है, आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए बोले, मतलब पर्टिकुलर किसी के लिए हम बोल रहे हैं, किसी के खास नाम को। अब हम जैसे मैं बात करता हूं, मैंने एक बार फिर से डेफिनेशन बताता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को कहते हैं। सपोज करो मैंने आपके सामने राम नाम लिया, तो भाई साहब राम तो जो होगा ना हमारा एक ही होगा। तो पर्टिकुलर अगर किसी चीज के लिए बात कर रहा है, जैसे मैं इस मार्कर की बात, अगर आप बोल रहे हैं मार्कर, तो मार्कर बोल रहे हैं, मार्कर हमारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर हम बात करते हैं ब्लैक मार्कर, तो ये ब्लैक मार्कर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि हम इस ब्लैक मार्कर की बात कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रहे हैं, प्रॉपर किसी चीज की बात कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसका मैंने एग्जाम्पल लिया है जैसे राम, श्याम। ये श्याम एक लड़का है, तो श्याम क्या हो गया? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जो पर्टिकुलर हम शाम के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दिल्ली, दिल्ली क्या है? हमारे देश की राजधानी है, तो दिल्ली क्या है? एक ही है, और पर्टिकुलर हम दिल्ली के लिए बात कर रहे हैं, तो दिल्ली क्या होगी? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही आगरा हो गया, मथुरा हो गया, आपके गांव का नाम हो गया, जो सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो सिर्फ पर्टिकुलर हम उसी के लिए बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट काफी पढ़ने वाले हैं, तो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में क्या है? काफी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों जो बुलंदशहर हो गए वो हमारी प्रॉपर नाउन होगी, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉपर हम बुलंदशहर की बात कर रहे हैं। आगरा क्या होगा? ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। गंगा, गंगा भी हमारी एक पवित्र नदी है, अकेली है, तो इसको बोल सकते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, तीनों के अगर किसी के खास नाम की बात कर रहा है, तो खास नाम की बात कर रहा है, तो दोस्तों क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब देखिए आगे चलते हैं। अब हम इन दोनों को रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा जातिवाचक संज्ञा की बात क्या करते हैं। व्यक्ति, जातिवाचक संज्ञा मैं बता रहा हूं, व्यक्ति और वस्तु और स्थान को न कहकर उसकी पूरी जाति का बोध कराए, उसकी पूरी जाति का बोध कराए। अगर हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोलेगा, वो पूरी क्या करेगा? जाति का बोध कराएगा दोस्तों। अब जाति का बोध कैसे कराएगा देखिए, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान में से किसी खास के लिए न कहकर बाकी उसकी पूरी जाति के लिए कहे, मतलब किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए बात नहीं करेगा, वो पूरी उसकी जाति के लिए बोलेगा। अगर पूरी जाति के लिए बोल रहा है तो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। मतलब नाम से ही आप उसको समझ पा रहे हैं दोस्तों। व्यक्तिवाचक क्या हो गया? प्रॉपर हम अगर किसी चीज के लिए बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, तीनों में से किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं, या पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर हम क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर वस्तु की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या होगी? हमारी व्यक्तिवाचक। अगर हम उसको पर्टिकुलर ना कहकर उसकी पूरी जाति के लिए बोल रहे हैं, तो दोस्तों क्या होगी? हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। दोस्तों अगर लड़का की बात कर रहे हैं, तो लड़का अगर बोल दिया ना, तो जितने भी लड़के हैं सभी उसमें क्या आ गए? लड़के में ही आ गए। लड़का बोल दिया तो भाई लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, पर्टिकुलर तो पता नहीं। आप जैसे वो लड़का बहुत अच्छा है, तो आपको पता लगा कि कौन लड़का अच्छा है। तो लड़का अगर मैंने बोला, तो पूरे लड़के जितने भी है ना, जितने भी हमारे जो देश में लड़के रह रहे हैं, अगर इंडिया की बात करूं, तो सभी लड़के इसमें आ गए। तो इट मीन्स क्या है कि पूरे लड़के जातियों का बोध करा दिया। तो ऐसे ही क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। आदमी क्या है? सभी आदमी इसमें आ गए। शहर, अगर मैंने शहर बोल दिया, तो शहर क्या है? क्या है शहर? शहर एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शहर मैंने बोला है कि वो शहर बहुत अच्छा है, तो ये शहर जो आ रहा है ना यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, शहर तो बहुत सारे हैं ना, पूरी जाति जितने भी शहर है ना सभी का बोध करा दिया। अगर मैंने बोल दिया कि बुलंदशहर बहुत अच्छा है, तो दोस्तों बुलंदशहर क्या हो गया? दोनों को कंबाइन करके ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि दोनों को रिलेट करके आप पढ़िए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब नदी, नदी तो भाई बहुत सारी है, तो जितनी भी नदी होती है सभी के लिए हमने नदी बोल दिया, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही हम पर्वत बहुत सारे होते हैं हमारे, तो हमने क्या बोल दिया? पर्वत बोल दिया। ऐसे ही अगर हम गाय की बात करते हैं, तो गाय की भी अलग अलग मतलब अलग अलग वैरायटी की गाय होती है। जैसे हम बात करते हैं, कोई होती है देसी गाय, मतलब अलग अलग तरीका की गाय होती है, तो गाय भी हमारी पूरी गाय प्रजाति का बोध करा रही है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा होगी। पेन, पेन भी अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं भाई,
तो पेन भी क्या हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो दोस्तों आपको क्या समझ में आया, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको पता लग गया, जातिवाचक संज्ञा क्या क्या होता है ये भी पता लग गया। अब चलते हैं अपने तीसरे की तरफ, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा कुछ नहीं होती, जिसका भाव स्पष्ट हो रहा हो ना तो वो क्या हो गया हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। अब कैसे, सपोज करो आप कहीं पे खड़े हुए हैं और आपका दोस्त आपके साथ में है और आपके दोस्त के किसी से झगड़ा हो गया। तो अगर आपके दोस्त का किसी से झगड़ा होगा ना तो झगड़ा होने के बाद क्या होगा कि आपके दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, उससे लड़ रहा है, तो आप उसके पास खड़े रहेंगे, आपको अपने दोस्त का ना भाव स्पष्ट हो रहा होगा कि भाई इसको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है इसको। तो ये क्या है, ये हमारा भाव, आप मतलब ये भाव होते हैं, इनको आप देख नहीं सकते। कभी आपने जैसे देखा तो नहीं होगा कि भाई क्रोध कैसे निकल रहा है, ठीक है, प्रेम कैसे आ रहा है। तो ये ना हमारे एक भाव होते हैं जिनको हम मतलब स्पष्ट तरीका से हम देख पाते हैं, बस जिसका भाव स्पष्ट होता है, सॉरी देख नहीं पाते हैं, बस भाव स्पष्ट हो रहा होता है। तो भाववाचक संज्ञा होती है सभी, जहां कहीं भी आपको दिख रहा है ना कि ये भाव स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे हमें, तो वहां भाववाचक संज्ञा मार दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जैसे उदाहरण मैं लिखे हूँ क्रोध, अगर क्रोध है तो क्रोध क्या है भाई, उदाहरण लिखा हुआ कि इसका भाव है, तो भाव से देख पाते हैं घृणा, किसी से घृणा होती है, आप कहीं खड़े हुए हैं तो गलत चीज आपने देख ली तो आपको क्या होगा, घृणा हो जाएगी। तो घृणा का मतलब क्या होगा कि ये भी हमारा भाव स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे। प्रेम, अगर किसी को किसी पे प्रेम आ रहा है तो दोस्तों प्रेम देखा तो होगा नहीं कि प्रेम होता कैसा है, लेकिन आप एक भाव स्पष्ट होता है आपका कि भाई आप प्रेम कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो दुखी होने के बाद ना आपके अंदर से भाव स्पष्ट हो जाता है कि भाई ये पर्सन दुखी है, जो आपके साथ रहता है वो आपको बता देगा, क्योंकि आप किसी तरीका से भी रहने की कोशिश करिए लेकिन जो आपका भाव है ना वो स्पष्ट हो रहा है। तो भाव स्पष्ट जहां भी होता है वहां भाववाचक संज्ञा होती है दोस्तों। ईमानदारी, कोई व्यक्ति जो ईमानदार है वो कभी झूठ नहीं बोलता, तो उसका भी क्या है, उसका जो भाव है ईमानदारी वो स्पष्ट तरीका से स्पष्ट होता है। तो आपको मैंने बताया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो व्यक्तिवाचक क्या होगी, व्यक्ति, स्थान या वस्तु, पर्टिकुलर किसी के लिए बात करेगी, किसी के खास नाम के लिए बात करेगी व्यक्तिवाचक। जातिवाचक क्या होती है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान किसी खास को ना कहकर उसकी पूरी जाति के लिए कहेगी, तो वहां क्या होगी दोस्तों, हमारी जातिवाचक होगी। अगर हम भाववाचक की बात करते हैं दोस्तों, तो भाववाचक में क्या होगा कि हमारा भाव स्पष्ट हो रहा होगा दोस्तों वहां पे, जैसे ईमानदारी, क्रोध, गुस्सा और ये प्रेम, ये सभी क्या हो गए, एक भाव एक तरीका से स्पष्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। तो बढ़ते हैं अपनी जो दो संज्ञा बची हैं उनकी तरफ, ठीक है दोस्तों। संज्ञा का हमारा चौथा टाइप है, उसकी तरफ चलते हैं। जो चौथा टाइप है उसको क्या बोलते हैं, हम समूहवाचक बोलते हैं। तीन टाइप में अच्छे से आपको बता चुका हूँ दोस्तों। चौथा टाइप है हमारा समूहवाचक। दोस्तों समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, आप इसके नाम से ही रिलेट कर पा रहे होंगे, जितने भी संज्ञा के मैंने अभी तक आपको प्रकार बताए हैं ना, आप उसके अगर नाम को देख के नाम से ही मतलब निकालते हैं ना, तो आप इसको भूल नहीं पाएंगे कभी भी। जैसे मैंने बोला आपसे समूहवाचक, अब समूहवाचक में क्या होता है दोस्तों, समूह को स्पष्ट कराता है, समूह का बोध कराता है दोस्तों। इतनी आसान है कि ये समूहवाचक हमारी संज्ञा होती है जहां भी आपसे समूह की बात करें। अब दोस्तों मैंने इसके डेफिनेशन लिखे, समूह को स्पष्ट कराने वाली संज्ञा। जो समूह को स्पष्ट कराने वाली संज्ञा होती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं उदाहरण सभा, दोस्तों कहीं पे सभा बैठी हुई है तो सभा अपने दिमाग में देखिए आप, सभा क्या है कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स को हम सभा बोलते हैं। अगर 6-7 लड़के कहीं पे बैठे हुए हैं तो कभी कभी ये नहीं बोलते हैं उसके घर वाले कि भाई कहाँ सभा में बैठा था तू। तो आप ये देखिए कि सभा क्या होगी, सभा भी हमारी क्या हो, समूहवाचक संज्ञा होगी। संघ भी क्या है हमारा, समूहवाचक संज्ञा है। सेना क्या है, सोल्डर का ग्रुप होता है, मतलब जो सैनिक होते हैं उनका ग्रुप होता है, उसको सेना बोल देते हैं दोस्तों। तो ये भी क्या हो गया हमारा, समूहवाचक हो गया। मतलब हर जहां पे भी आपको समूह का बोध हो रहा है ना, तो वो क्या होगी, आपकी समूहवाचक होगी। जैसे गिरोह, तो भाई गिरोह में क्या है कि एक से ज्यादा मेंबर होते हैं, कहते नहीं कि बदमाशों का गिरोह, ये ग्रुप, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, गिरोह में क्या है कि मेंबर बहुत सारे हैं, तो यहाँ भी समूह का हमें क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। तो आपको इजीली पता लग गया कि हमारी समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों परिवार में क्या है, बहुत सारे मेंबर रहते हैं, बहुत सारे मेंबर्स को मिलके क्या बनती है, हमारी फैमिली, परिवार बनती है। तो कलेक्शन ऑफ मेंबर, तो क्या हो गया, हमारा परिवार हो गया। तो परिवार भी क्या हो गया दोस्तों, हमारा समूहवाचक हो गया। आप ऐसे इनको याद कर सकते हैं। समूह, तो समूह तो आपको पता ही है कि क्या है, समूहवाचक है, नाम से ही पता लग रहा है। तो आपको समूहवाचक में क्या है,
ये जो चौथा वाला समूहवाचक मैंने बताया, तो इसमें क्या है कि ग्रुप को आपको शो करेगा, जहाँ पे भी एक से दो से ज्यादा मेंबरों की जहाँ पे भी बात होगी ना, तो आप समूहवाचक वहां पे इजीली मार देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा लास्ट टाइप चलता है ना, द्रववाचक की तरफ चलते हैं। द्रववाचक क्या होता है? जिन संज्ञाओं में ठोस, तरल, धातु, अधातु पदार्थ, मतलब जिन संज्ञाओं में ठोस हो, तरल हो, धातु हो या अधातु हो, इन सभी की बात की जाए तो दोस्तों वहां पे हमारी क्या होगी? द्रववाचक संज्ञा होगी। कितनी आसान है संज्ञा पढ़ना, आप एक बार इसको पढ़ के लिख लेंगे ना, आप लाइफ भर इसको भूल नहीं पाएंगे संज्ञा को। और आप ना मतलब देखिए, पहले इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। अब मैंने लोहा लिखा हुआ है, तो लोहा क्या है भाई साहब? हमारी धातु है लोहा। तो लोहा आप समझ सकते हैं कि भाई ठोस है, तो ठोस क्या हो गया हमारा? ये द्रववाचक संज्ञा होगी। सोना भी क्या हो गया हमारा? द्रववाचक संज्ञा होगी दोस्तों। तेल क्या है? लिक्विड की फॉर्म में हो गया, तो तरल में क्या होगी हमारी? ये होगी हमारी द्रववाचक संज्ञा होगी। घी भी क्या होगी हमारी? तरल टाइप में होता है, तो ये भी द्रववाचक हो गया। ये पानी भी हमारा द्रववाचक हो गया। दोस्तों कितने आसान तरीके से आप सभी संज्ञा के टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं और संज्ञा के बारे में भी जान चुके हैं। अब आपका मैं होमवर्क बता देता हूँ आपको क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि संज्ञा हमारी क्या होती है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, समूह, ये जितने भी होते हैं ना, सभी का जो बोध कराती है वो संज्ञा होती है। और संज्ञा को हम नाम भी कह सकते हैं। ये स्थान हो गया, वस्तु होगी, या व्यक्ति हो गए, इन सभी के नामों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं दोस्तों। गुण हो गया, भाव हो गया, इन सभी को स्पष्ट करने वाले को संज्ञा कहते हैं दोस्तों। संज्ञा के मैंने आपको 5 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से 5 प्रकार बताए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था व्यक्तिवाचक, फिर दूसरा बताया था मैंने जातिवाचक, तीसरा बताया था मैंने भाववाचक, और चौथा बचाया मैंने समूहवाचक, और 5वां बताया मैंने द्रववाचक। ये संज्ञा के मैंने आपको 5 प्रकार बताए। संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है? किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या फिर भावों या गुणों, इन सभी को क्या कहते हैं दोस्तों? हम संज्ञा कहते हैं, इन सभी के नामों को। अब आपको इनके टाइप्स कैसे याद करने हैं। व्यक्तिवाचक क्या होगा? किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करेगा। जैसे राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मेरा नाम संजय है, तो मैं भी क्या हूँ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम बात करते हैं जातिवाचक की, तो जातिवाचक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं बोलता, उसकी पूरी जाति का बोध कराता है। भाववाचक क्या होता है दोस्तों? हमारा भाव स्पष्ट होता है, जैसे प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, ये सभी क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक क्या है? कि जहाँ पे भी हमारे समूह की बात करेगा, ग्रुप की बात करेगा, वहां पे क्या होगी? हमारी समूहवाचक संज्ञा होगी दोस्तों। और द्रववाचक क्या होगा? जहाँ पे भी ठोस, तरल, धातु, अधातु, इन सब की बात करेगा दोस्तों, वहां पे क्या होगी? हमारी द्रववाचक होगी। दोस्तों आज के बाद आपको कभी संज्ञा नहीं पढ़नी पड़ेगी, मैं ये मानता हूँ। आप इसको अच्छे से लिखेंगे और अपनी तरीके से अगर आपको कोई भी वस्तु दिखती है या कुछ भी चीज दिखती है ना, तो अपने दिमाग में ना आप ये सोचिए कि ये क्या, कौन सी संज्ञा का कौन सा प्रकार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको कोई बुक मिलती है या कुछ भी, मतलब ऐसी चीजें आप देखते हैं ना, तो आप चीजों को रियलाइज किया करें थोड़ा बहुत, ये संज्ञा का कौन सा प्रकार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको संज्ञा काफी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। और आपको यही करना है, बस संज्ञा के बहुत सारे टाइप्स लिखने के बाद में जो उनके एग्जाम्पल आपको बस छांटना है, ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीका से आप संज्ञा को आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जरूर दोस्तों लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं। और काफी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से और भी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सर्वनाम की आएगी दोस्तों आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सर्वनाम की आएगी, कि सर्वनाम क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं। इसी तरीका से हम कंप्लीट कर लेंगे जैसे मैंने आपकी संज्ञा को कंप्लीट किया है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।